जय माता दी भक्तों, मैं सैंकी त्यागी आपका अपना भाई माता की आज्ञा से और इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ पा रहा हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकाल मृत्यु क्या होती है। अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो मरणोपरांत उसके शरीर की ऊर्जा की क्या स्थिति रहती है। किसी लापरवाही, दुर्घटना, दुश्मनी के कारण हुई उस व्यक्ति की मृत्यु को हम अकाल मृत्यु कहते हैं। इसमें व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है के पश्चात उसकी जो शरीर की ऊर्जाएं हैं ना, उसके जीते जी बहुत सारी भावनाएं होती है, उसको बहुत सारे कार्य करने, उसके जो मन का वेग होता है ना, जो उसकी सोचने विचारने की शक्ति होती है, वो बहुत प्रबल होती है। हम कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु के केस में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी उम्र कम होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी पूरी उम्र पे तो गया नहीं है। और अकाल मृत्यु का मतलब है अचानक चले जाना किसी कारणवश। लापरवाही, दुर्घटना, दुश्मनी उसमें का ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उसके जीते जी बहुत सारी मन की ना भावनाएं होती है, बहुत सारे विचार होते हैं, उसके बहुत सारे संकल्प होते हैं जो उसको अपने जीते जी ना पूरे करने होते हैं। उसके विचार बहुत तीव्र होते हैं, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं भी हो सकती हैं और उसके ऊपर कुछ भार भी हो सकता है, अपने घर का, परिवार का कुछ उसके ऊपर भार भी हो सकता है उनको लेकर भी। और वो अगर उनकी उम्र कम है तो उसके अपने ही विचार काफ़ी प्रबल होंगे, जैसे कि उसको खाने पीने का शौक़ हो सकता है, उसको खेलने कूदने का शौक़ हो सकता है, उसको और बहुत सारे शौक़ हो सकते हैं घूमने फिरने के। तो अब क्या करेगा वो? अगर उसको मान लो खाने पीने का शौक़, तो वो क्या करेगा? वो अपने मरणोपरांत वो ऐसे व्यक्तियों के पीछे घूमेगा जहाँ से उसको खाने पीने के लिए मिल सके, और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इधर उधर सिर्फ भटकता रहेगा। भटकते भटकते वो अगर इधर उधर जाएगा, कभी किसी के पास जाएगा, कभी किसी के पास जाएगा, इधर उधर घूमते घूमते वो किसी को परेशान भी कर सकता है, वो किसी को परेशान भी कर सकता है और परेशान ज़्यादा भी कर सकता है। ये उसकी स्थिति होगी। ठीक है, उसमें होगा क्या, अगर किसी भगत, कोई तांत्रिक या कोई भी उसको देख लेता है ना, कोई साधक उसे देख लेता है ना, जिसकी दृष्टि खुली हुई होती है, जो देख पाते हैं इन सब चीज़ को, तो अगर कोई देखेगा तो वो उसको प्रेत के नाम से बुलाएगा, उसको ये कहेगा कि वो प्रेत है। क्यों? वो देखने में काला होगा, वो बिल्कुल साफ नहीं होता कभी भी, वो बहुत मलिन और वो काला होता है देखने में, एकदम काले ओरे की तरह, एक तो परछाई की तरह होता है मतलब। तो उसे प्रेत बोलेगा वो। इसके उपाय कहें तो हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो एक मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप किए जाते हैं, जितनी क्रियाएं की जाती हैं, जो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ किया जाता है, अगर उसको पूरी तरह से किया जाए ना, तो वो व्यक्ति इधर उधर जल्दी से भटकता नहीं है। क्यों? पूजा पाठ के माध्यम से उसको शांति मिल जाती है, उसको खाने पीने के लिए उसको भोग वगैरह जो मिलना होता है वो सब कुछ मिल जाता है, उसकी आत्मा की शांति हो जाती है, उसके मन में जो इतने भी अपने जीते जी संकल्प, विचार, कुछ शक्तियाँ होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं, उसका मन शांत हो जाता है। उसकी वजह से वो कभी किसी को परेशान भी नहीं करता। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कर्मकांड किए जाते हैं मृत्यु के पश्चात। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से एक ऊर्जा को शांति मिलती है और वो कभी किसी को परेशान नहीं करती। अगर सबके अच्छे तरह से सबके सब काम किए जाएं तो कभी ऊर्जा किसी को परेशान नहीं करती है। भाइयों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी वीडियो देखी यहाँ तक। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी भक्तों।